नेक्स्ट उदारीकरण, लिबरलाइजेशन पर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, उदारीकरण ने कैसे वित्तीय संकट का सामना करने में मदद की? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन के जरिए हम उदारीकरण के बारे में भी समझेंगे और हर बातों पर फोकस करेंगे। तो घरेलू और बाह्य दोनों मोर्चों पर अपनाई गई उदार नीति का उद्देश्य, देखिए इसका उद्देश्य पे फोकस किया जा रहा है। 1990 के दशक की अवधि के प्रारंभ में वित्तीय संकट का सामना करना था, तो उदारीकरण लाएगा। उदारीकरण मतलब लिबरल का मतलब जब जैसा हो कर लेना है। अगर आपके सामने कोई अगर फाइटर है तो आप भी फाइटर बन गए, अगर आपके सामने कोई कमजोर है तो अच्छा व्यक्तित्व है तो आप भी अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बन गए। ये ना बोलते ना, अरे उदार व्यक्ति वाला व्यक्तित्व है, उदार आदमी है, मतलब ढल जाता है ना। कोई झूठ बोला तो उसमें भी अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। एक बार आप देखोगे जैसे कुछ लेडीज आई थी कि हाँ हमार जो है ना बेटी की शादी है तो उसमें जो है ना चंदा उंदा आप दीजिए तो बहुत उपकार होगा। ठीक है, तो उसके बाद बोले कि हाँ जी, बच्चा लोग को बोले जो होगा हेल्प कर देना इनका। ठीक है, बोले सर आप भी कर दीजिए। बोले बच्चा लोग से तो करवा ही रहे हैं, हम भी करेंगे, आप एड्रेस दे दीजिए और हम लोग 2 4 5 जन आएंगे, जो पैसा का कमी होगा उससे भी मदद करेंगे। और चूंकि आप गरीब हैं तो बेटी का शादी कैसे करेंगे, खान पिलाने में तो दिक्कत होगा। हम लोग 4 5 जन आएंगे, खाना पीना स्वागत पत्तल उत्तल हैन तेन हम लोग सब कर देंगे। शाम का 3 घंटा का कार्यक्रम रहेगा तो एक दिन आपके नाम हम लोग कर देंगे। तो आप अपना मोबाइल नंबर एड्रेस सब दे दीजिए। ठीक है, कहाँ पर है बताइए। भाग गई। सोचिए अब इसे आप क्या समझते हैं? हम तो उदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, ये तो क्या जरूरत है भैया हम अपना एक दिन मूल्यवान समय छोड़कर आपके बेटी का शादी में लगाए, क्या संबंध? लेकिन नहीं, जिस समाज में है समय समय पर उदार बनना पड़ता है, लिबरल होना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर वही बोला गया कि जाहिर सी बात है देश के आज़ादी मतलब कि 90 से पहले क्या पूरा कंडीशन था ना विदेशी कंपनियों के साथ कि आप नहीं कर सकते हैं ये वो है, लेकिन 90 के बाद उदार होना पड़ा कि नहीं? रीज़न इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी दिख रहे हैं, शिक्षित बेरोजगारी दिख रहे हैं, टेक्निक की कमी दिख रही है, तो बनना पड़ा, झुकना पड़ा, बोल सकते ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो घरेलू एवं बाह्य दोनों मोर्चे पर अपनाई गई उदार नीति का उद्देश्य 1990 के दशक की अवधि के प्रारंभ में वित्तीय संकट का सामना करना था। तो इसका मतलब कभी बोले उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वित्तीय संकट को दूर करना था। इसके अंतर्गत कई उपाय सम्मिलित थे। किसके अंतर्गत? उदारीकरण के अंतर्गत। सुरक्षा तथा सामरिक महत्व, सामाजिक क्षेत्र, विपत्तिजनक रसायनों पर्यावरणों संबंधी कारणों तक सर्वोत्तम उपभोग के मदों के उद्योग सहित 18 उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योग लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस समय 5 उद्योग ही हैं जो लाइसेंस व्यवस्था के अधीन है। BBBBBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों में BBBBI। तो बताइए अभी कितने उद्योग लाइसेंस व्यवस्था के अधीन हैं? कितने? 5। घरेलू एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए, है ना। अब घरेलू बोले तो भारत का व्यापार और वैश्विक बोले तो विदेशी का व्यापार। अब वहाँ पर कंपटीशन तो लगेगा। अब कंपटीशन लगेगा तो बताइए कि आप हमारे भारत में कुटीर उद्योग और लघु उद्योग, है ना, बोले तो लोगों के द्वारा काम किए जा रहे, बनाए जा रहे हैं, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा आ गई मतलब विदेशी के द्वारा। तो बताइए वो लोग नए नए टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं,
कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के थ्रू मान लीजिए आप 100 को गिलास डेली बनाते हैं, ठीक है, लेकिन मशीन से क्या हो गया, डेली 1000 गिलास, 10,000 गिलास, 20,000 गिलास बनाने का काम करते हैं। बात समझ में क्या करना चाह रहे हैं? तो क्या प्लस सस्ता भी, इसलिए लोगों का झुकाव सोचो क्यों है। नहीं, हम चाइना कंपनी का लेंगे मोबाइल, चाइना का मोबाइल लेंगे, बात करें क्यों? क्योंकि भारत का उससे ज्यादा महंगा। बात समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप देखोगे तो बोला कि दोनों के बीच कंपटीशन को कम करने के लिए, वही ना बात हो रहा जी, दोनों के बीच कंपटीशन को कम करने के लिए लघु पैमाने के उद्योग के मदों के आरक्षण को 1990 से धीरे धीरे कम किया जाए, और वर्तमान में आरक्षण के, है ना जी, क्या बोला, लघु पैमाने के उद्योग के मदों के आरक्षण को 1990 से धीरे धीरे कम किया जा रहा है। लेकिन एट प्रेजेंट आरक्षण के अंतर्गत आने वाले मदों की संख्या 21 है, जो 1996 में 836 की तुलना में बहुत कम है ना जी। मदों आइटम, मदों की संख्या मतलब आइटम, ठीक है, हाँ प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे पूर्व प्रवेश नियंत्रणों को हटाने, आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण, प्रभुता उपक्रमों तथा एमआरटीपी कंपनियों से संबंधित परिसंपत्तियों के प्रवेश द्वार, सीमाओं की, ठीक है, सीमाओं की जवाबदेही के लिए एमआरटीपी अधिनियम में संशोधन किया गया, और बाद में एमआरटीपी अधिनियम को वापस लेकर, ठीक है, वापस लेकर एमआरटीपी आयोग को बंद कर दिया गया, ठीक है। ये सब जो है ना एक बार में तो नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स है, एक बार से ज़्यादा पर फोकस करना होगा, 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए। इससे क्या होगा, जो बेसिक क्लास या 6 to 12 वाला क्लास लेंगे ना, तो उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगा। तब आप करोगे अच्छा उदारीकरण, तो आपको हम फिर से उदारीकरण पढ़ाने वाले हैं, निजीकरण फिर से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बेसिक बोल के 6 to 12 बोल के, देखो मैंने क्या कहा, अगर आप अपना दिमाग लगाना चाहते हो या अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो तो आपको गुड लिसनर होना पड़ेगा। अगर सही लिसनर है तो उसके बाद तो फिर सोचना ही, ठीक है। नेक्स्ट